नमस्कार दोस्तों, सुनिएगा मेरी बात। खुदीराम बोस की बात करते हैं। बटावी चौराहा चलते हैं। वहाँ पर बटावी चौराहा पर 1908 ईस्वी में सेशन जज किम्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बीड़ी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए बटावी में, और 11 अगस्त 1908 को फांसी हुई। राजेंद्र लाहिड़ी की बात करते हैं। विनय की दुकान के पास में वहाँ पर राजेंद्र लाहिड़ी है। और राजेंद्र लाहिड़ी दक्षिणेश्वर उत्तर में, उत्तर कबीर दक्षिण होगा दक्षिणेश्वर बमकांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में गिरफ्तार हुए। 1927 को गोंडा में फांसी होती है। राम प्रसाद बिस्मिल कंच के पास में मैनपुरी षड्यंत्र तो काकोरी कांड के योजनाकार यही थे। इसी कांड में बंदी बनाया गया। 1927 को गोरखपुर जिले में फांसी होती है। अशफाक उल्ला खां की बात करते हैं तो अच्छा 19 को 17 दिसंबर में, और इन दोनों को 19 दिसंबर में। अशफाक उल्ला खां को 19 अगस्त 1925 को काकोरी डकैती केस में फैजाबाद की जेल में फांसी होती है। कहाँ? मुलायम के पास में। अशफाक उल्ला खां मुलायम के पास में 19 अगस्त 1925 को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के अभियोग में। उधम सिंह की बात करते हैं। नहर में चलते हैं। वहाँ पर नहर में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण गिरफ्तार हुए, और 31 जुलाई 1940 को पेंटन विले जेल में फांसी दे दी गई। ठीक। भगत सिंह की बात करते हैं। चौराहा के पास चलते हैं। वहाँ पर चौराहा के पास में वहाँ पर भगत सिंह सैंडर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा, जो आज लोकसभा है, बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तार। सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई तथा 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़े शहीद हो गए। सुखदेव की बात करते हैं तो यह भी वही, और राजगुरु यह भी वही, तीनों। अच्छा, सुखदेव कॉलेज में चलते हैं। घनश्यामपुर सैंडर्स की हत्या केस में मौत की सजा। और राजगुरु की बात करते हैं तो यह नदी में चलते हैं। 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 1929 को पूना में एक मोटर गैराज में गिरफ्तार, और तीनों को एक ही डेट में फांसी होती 23 मार्च 1931 नदी में। उसके बाद दोस्तों बटुकेश्वर दत्त की बात करते हैं। लच्छू घर पे बटुकेश्वर दत्त वहाँ पर लच्छू घर पे भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली हाल में बम फेंकने के कारण गिरफ्तार हुए। इन्हें आजीवन कारावास हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद की बात करते हैं तो कीर्तन के पास आते हैं। बटावी चौराहा बगल में, वहाँ पर कीर्तन के पास में चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के मुख्य अभियुक्त अंग्रेजी सरकार ने इन्हें 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हुए। मास्टर अमीचंद की बात करते हैं। कीर्तन के पास बात चलते हैं प्रतिभा के पास में। कहाँ? प्रतिभा के पास में दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमीचंद फरवरी 1914 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाया गया। 8 मार्च 1915 ईस्वी को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दे दी गई। अवध बिहारी बोस की बात करते हैं। बाबा के पास में चलते हैं। वहाँ पर अवध बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र केस में लाहौर बमकांड के आरोप में फरवरी 1914 ईस्वी में इन्हें बंदी बना लिया गया, और 8 मई 1915 को फांसी दे दी गई। ठीक। और दामोदर चापेकर की बात करते हैं तो 22 जून 1857 ईस्वी को सुरेश के घर के पास में प्लेग कमिश्नर लैंड और एयरेस्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए। 18 अप्रैल 1898 को फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए। इनके भाई बालकृष्ण का चापेकर 12 मई 1899 ईस्वी में मौत हो गई। ठीक। अगला सुनिएगा। सुरेश के पास में नोट है कुछ। लैंड एयरेस्ट की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। लैंड एवं एयरेस्ट की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। ठीक। मदन लाल ढींगरा की बात करते हैं तो यह स्कूल के पास में आते हैं। कहाँ? स्कूल के पास में, योगेश के घर के पीछे। वहाँ पर 1 जुलाई 1909 ईस्वी में विलियम कर्जन वाइली इंडियन ऑफिस में राजनीतिक सहायता की हत्या करने के कारण गिरफ्तार हुए। 1909 ईस्वी में इन्हें फांसी दे दी गई।
वासुदेव बलवंत फड़के योगेश के पास में एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1879 में को गिरफ्तार हुए और कालापानी की सजा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन करने के कारण 17 फरवरी 1883 में प्राण त्याग दिए। करतार सिंह सराभा की बात करते हैं तो योगेश के पास स्कूल में चलते हैं। वहाँ पर करतार सिंह सराभा गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तथा लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किए गए ये और 16 नवंबर 1915 को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए शहीद हो गए ये। स्कूल के बाद वन में चलते हैं अनंत कान्हरे के बाद वहाँ चलते हैं अनंत कान्हरे वन में नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण बंदी बनाए गए। 1910 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, विपिन के घर पे आते हैं तो यहाँ सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद भारत के अस्थायी सरकार की घोषणा तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 में विपिन के घर पे छत पर चल करके भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया। ठीक 18 अगस्त 1945 को वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है। विष्णु गणेश पिंगल या फिर कहिए पिंगल ठीक। विष्णु गणेश पिंगल की बात करते हैं। श्रीनाथ के घर चलते हैं। 23 मार्च 1915 को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए और इनको 1915 में फांसी दे दी गई। ब्रिज किशोर की बात करते हैं। ब्रिज किशोर पकड़ी दे दादा के पास में, वहां पर मिदानपुर के जिला मजिस्ट्रेट ब्रज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 को गिरफ्तार किए गए। कहाँ? श्रीनाथ के पास में। ब्रिज किशोर चक्रवर्ती ब्रज पर गोली चलाने का 2 सितंबर 1933 को गिरफ्तार हुए और 26 अक्टूबर 1934 को उनको फांसी पर लटका दिए। कुशल कोम्बर की बात करते हैं टंकी के पास में। वहां पर टंकी के पास में 9 अक्टूबर 1942 ईस्वी को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतरने को संदेह से गिरफ्तार हुए 9 अक्टूबर 1942 को और 16 जून 1943 को इन्हें फांसी दे दी गई। असित भट्टाचार्य की बात करते हैं भुज के पास में। कहा? असित भट्टाचार्य भुज के पास में 13 मार्च 1933 को हबीबगंज में हुए डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामलों के सिलसिले में गिरफ्तार होते हैं भुज के पास में। 2 जुलाई 1934 ईस्वी को सिलहट जेल में फांसी दे दी गई इनको। कहाँ? सिलहट जेल में। भुज के सुभाष के पास चलते हैं जगन्नाथ सिंधे। वहां पर जगन्नाथ सिंधे कहाँ? सुभाष के पास में। सोलापुर थाने पर हुए हमले का अभियुक्त लगाकर इन्हें बंदी बनाया गया। 1931 में फांसी हो जाती है। हरकिशन की बात करते हैं प्रभु देवी कॉलेज में चलते हैं। 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए यह 1930 में। 1931 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। उसके बाद सूर्यसेन मास्टर दा की बात करते हैं। गेट के पास चलते हैं। 18 अप्रैल 1930 को में चटगांव से शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए और 12 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। और लाला लाजपत राय की बात करते हैं अमन के घर पे 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध करने पर पुलिस के द्वारा पाशविक लाठी प्रहारों के शिकार हुए और लाठी से प्रहार के कारण इनकी मौत हो गई। जय हिंद।